नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सुकून लेना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर बंदा हमें सुकून दे, कि अगला जो बंदा है वो हमारे लिए सुकून बन जाए। हम तो ये कहते हैं कि शादी के बाद बहुत मज़ा आएगा, सब में दोस्ती हो जाएगी, लेकिन इधर तो और ही काम चल रहा है। इस बंदे को तो मेरी परवाह ही नहीं है, ये तो मेरी परवाह करता ही नहीं है। यानी बाज़ औरतें ये कह देती हैं, लेकिन ये हम नहीं सोचते कि शादी के बंधन में बंध जाने के बाद हम पर भी कोई चीज़ें जो होती हैं वो आयद हो जाती हैं, कोई फ़र्ज हम पर भी होते हैं जिनको पूरा करना एक औरत के लिए भी ज़रूरी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी बीवी की जो सिफ़ात बयान की हैं वो हम में से कितनी औरतों के अंदर है, ये हमें खुद सोचना चाहिए। हमें अपने आप का जायज़ा लेना चाहिए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफ़ात बताई हैं वो हमारे अंदर हैं या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारी उन औरतों की खबर ना दूं जो जन्नत में होंगी। हमने कहा है अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली, कि अगर उसे गुस्सा आए या कोई और बात हो जाए तो वो उसको बर्दाश्त करे। यानी अपने अगर उसका शोहर नाराज हो जाता है तो वो कहे कि मैं तब तक आंखों में सुरमा नहीं डालूंगी जब तक आप राजी नहीं हो जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हर कीमत में वो अपने शोहर को राजी करे, उसे जो भी करना पड़े वो अपने शोहर को राजी करे। जो औरत ये राज जान लेती है कि शोहर को कैसे राजी करना है तो वो दुनिया और आखिरत की तमाम राहतें हासिल कर लेती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी जो बेहतरीन बीवियां वो हैं जो मोहब्बत करने वाली, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली, हक नवाई करने वाली। यह हक नवाई यानी हाँ में हाँ मिलाने वाली, हमदर्दी करने वाली, पर शर्त यह है कि वो अल्लाह ताला से डरने वाली हो। वो ये सब काम अल्लाह ताला के डर में कर रही हो। यानी जो सब कुर्बानियां वो देती है वो अल्लाह ताला के डर में रहकर वो करे। ये जो घर में जुल्म सितम होगा, जो जिद शोहर की होती है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है जब औरत उसकी हो जाए। इसी तरह शोहर के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो अपनी बीवी के लिए सुकून मुहैया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिन्निसा, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतरीन हो, अपनी औरतों के लिए अच्छा हो। इसी तरह औरत की ख़ास जिम्मेदारी जो है वो ये है कि शोहर के बुलाने पर उसके पास चली जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो शख्स अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो अपने शोहर के पास आने से इनकार कर दे, तो जो आसमानों में है वो जो ज़ात आसमानों में है वो नाराज़ हो जाती है। उस वक़्त तक अल्लाह ताला नाराज़ रहते हैं जब तक कि उसका शोहर राज़ी ना हो जाए। ये बात जो है इसको आम तौर पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी ये शो किया जाता है कि ये औरत पर जुल्म है। इस्लाम जो है वो जालिम है, वो औरत पर जुल्म कर रहा है। जो भी हक है वो शोहर के हैं, औरत का तो कोई हक ही नहीं है। ये बात गलत है। अल्लाह ताला ने शोहर के मिजाज को जानते हुए उसके अंदर किस किस्म की गर्मी है उसको ठंडा करने के लिए उसको वो बहुत सी, अगर वो ठंडी ना होगी तो वो बहुत से फितनों को फैलाएगी, बहुत से गुनाह फैलेंगे उसकी वजह से। इसलिए अल्लाह ताला ने औरत को हुक्म दिया है कि वो अपने शोहर की बात माने। अगर वो अपने शोहर की बात नहीं मानेगी तो वो गुनाहगार हो जाएगी। और इसी वजह से जो शोहर के अंदर गुस्सा, गज़ब, यानी जो उसके अंदर गुस्सा होता है, उस गुस्से की वजह से घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इन हालात की वजह से घर में इस हद तक नौबत पहुंच जाती है कि तलाक तक बात चली जाती है। तो ये सब जो घर में झगड़े वगैरह, घर के जो हालात ख़त्म होते हैं, इन सब फितनों की जो जिम्मेदार होती है वो औरत होती है। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें अपने शोहरों की फरमाबरदार बनाए। आमीन।